फेडरेशन के चेयरमैन बने हैं सर, क्या कुछ बदलाव होगा कबड्डी में? हरियाणा की माटी का गेम क्या कुछ पहले तो जिनकी वजह से मैं चेयरमैन बना उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मोहम्मद सरवर जी जो हमारे एशिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और तेजस्वी जी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और वो सभी अलग अलग कंट्री के, चाहे ईरान, इराक या दूसरे कंट्री के सभी नुमाइंदे, उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे चुना। जी, उसके बाद सर्कल कबड्डी के जैसे पूरी दुनिया में खेल होते हैं, मैंने पीछे भी बताया था। क्या होता है कि उनके सर्टिफिकेट नहीं मिलते, खेल के में प्राइज मिलता है लेकिन सर्टिफिकेट मिलते नहीं मिलते। हम चाहेंगे कि उनको सर्टिफिकेट मिले, और उस सर्टिफिकेट को हरियाणा सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के साथ मिलकर उनको उनकी नौकरियों में और जो भी इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। और एक कबड्डी को एक, जैसे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने मुहिम चलाई हुई है कि देश प्रदेश नशा मुक्त होना चाहिए, एक नर्सरी लेवल से खासकर कबड्डी के बच्चों को तैयार करेंगे। और जो कोचेज हमारे पूरे ट्रेन नहीं हैं, उन कोचेज की भी एक ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और ये खास ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी प्लेयर नशीली दवाओं से दूर रह के खेले। उसके लिए जो हमारी संस्थाएं हैं नाडा, उसके थ्रू उसके उनके टेस्ट होंगे और वही खेलेंगे जो इन चीज़ों से दूर। तो स्पोर्ट्स में योगदान रहा होगा सर, इसीलिए आपको यहाँ चेयरमैन आप इस फेडरेशन मैं खुद नेशनल लेवल तक खेला हूँ, लेकिन मैं कबड्डी नहीं, मैं एथलेटिक्स खेलता रहा हूँ। लेकिन हम कबड्डी का प्रमोशन करते रहे हैं कनाडा में और दूसरे देशों में भी। 15 साल से हम कबड्डी को, मैं अपनी जो एक एक्टिवली कबड्डी का प्रमोशन कर रहा हूँ, हरियाणा में ही नहीं, कनाडा हो, इंग्लैंड हो या दूसरे कंट्री हो, सब जगह हम सपोर्ट करते हैं। और मैं साउथ एशिया का डायरेक्टर भी रहा हूँ, और अपोजिशन लीडर के साथ सीनियर एडवाइज़र भी रहा हूँ। तो इन सभी सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे इस लायक समझा एशिया कबड्डी फेडरेशन ने कि मैं ये जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ, ये ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ये दायित्व दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब जी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लगता है बड़े बदलाव कर पाएंगे आप सरकार से। आपसे पहले भी चेयरमैन रहे, लगता है बदलाव होंगे, चेंजेस आएंगे। देखो, बदलाव स्पोर्ट्समैन ही कर सकता है। स्पोर्ट्समैन चाहे वो किसी भी इवेंट में हो, और मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के अंदर एक विल पावर होती है, जो विल पावर एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। और स्पोर्ट्समैन की जो एक भावना है या उनकी जो एक कुछ करने की वो क्षमता है, वो एक स्पोर्ट्समैन ही समझ सकता है। शायद इसीलिए मेरे को ये जिम्मेवारी दी है, और मैं बहुत बदलाव करूँगा। आने वाले टाइम में देखोगे इसी साल हम एशिया कबड्डी चैंपियनशिप कराएंगे, और जल्दी उसका डेट एंड जगह, वेन्यू भी उसका अनाउंस करेंगे, और कबड्डी को एक बहुत हाइट पे लेके जाएंगे। हरियाणा स्टाइल और सर्कल दोनों की मान्यता एक है, अगर नौकरियों में स्पोर्ट्स कोटे से जाए। हरियाणा स्टाइल और एक ही चीज है, नेशनल सर्कल और हरियाणा स्टाइल दोनों की। हाँ, हम छोटी बड़ी कह देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मान्यता दोनों की बराबर है। हाँ, दोनों की बराबर है। कुछ जैसे सर्टिफिकेट, जैसे कहीं बाहर सर्कल कबड्डी के होते हैं, सर्टिफिकेट नहीं होते, सर्टिफिकेट नहीं होते तो उनको नौकरी में वंचित रह जाते हैं। तो वो सर्टिफिकेट को हम वैलिड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खेल तो खेल है, चाहे वो नेशनल स्टाइल हो या हरियाणा स्टाइल हो, और सबको मान्यता बराबर मिलनी चाहिए। हरियाणा, क्योंकि देश में सबसे अधिक मेडल जो है हरियाणा के बच्चे लेकर, खिलाड़ी लेकर के आते हैं, तो हरियाणा के लिए क्या विशेष होगा? देखो, हरियाणा तो खिलाड़ियों की एक फैक्ट्री कह सकते हैं हम। हिंदुस्तान में जितने भी प्लेयर, जितने मेडल आते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे हरियाणा में आते हैं। और कबड्डी में भी अब आगे आगे आप देखेंगे कि सर्कल कबड्डी हो या छोटी कबड्डी हो, कोई भी इवेंट हो, उससे जब एक इवेंट में हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे इवेंट में उसको दूसरे खिलाड़ी भी उससे शिक्षा मिलती है। और जो एक नशा मुक्त हम अपना देश को बनाना चाहते हैं, उसमें ये अहम कदम है। सरकार नर्सरी पे भी ध्यान दे रही है, स्टेडियमों को लगातार बना रही है, गांव स्तर पे जा रही है। हरियाणा का गेम है कबड्डी, तो नर्सरी पे कुछ लगता है दिमाग में कुछ और ज़्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि कई जगह देखने में मिलता है कि नर्सरी पे वो काम नहीं हो पाता।
जब मेडल लेके आते हैं तब स्वागत करने वालों की लंबी फहरिस्त होती है वहाँ। बिल्कुल देखो, जितना काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना है हमने, और नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। जितने भी कोचेज हैं, मैंने पहले ही बोला कि उनको ट्रेन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई ट्रेनिंग के लिए, सुपरविजन के लिए कुछ न कुछ सरकार से मिलके उनका सुपरविजन किया जाए, क्योंकि जितने भी हमारे अधिकारी हैं कुछ उनके ऑर्गेनाइज में लगे रहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग की तरफ मेरे हिसाब से बहुत कम ध्यान है। डे टू डे का जो हमारी प्रैक्टिस है उसका सुपरविजन करना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। हाँ सर, बताइए। आज एक खुशी ये है, आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और नए चेयरमैन आपको मिले हैं, क्या कुछ करना है? मैं बताना चाहता हूँ, गुलाब सैनी जी ने बहुत लंबे समय से हरियाणा से निकलकर जब ये कनाडा गए थे तो इन्होंने वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कबड्डी क्लब बनाया था, ब्रैम्पटन कबड्डी क्लब के नाम से। और उस कबड्डी क्लब के अंदर हमारे भारत देश से जो अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, जैसे वो सिल्लू अच्छा कबड्डी प्लेयर है, और भी जितने कबड्डी प्लेयर हैं उनको वहाँ पे कनाडा की धरती पे इकट्ठा करा। और गुलाब जी के कबड्डी एशियन में आने से जो है ना, कबड्डी जो है ना दिन रात और ज़्यादा उन्नति करेगी, क्योंकि जिस इंसान को ये जिम्मेवारी मिली है ना, उनको है ना कबड्डी के बारे में नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ना पूरा का पूरा संक्षेप में पता है कि किस खेल को कैसे उठाया जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन की तरफ से हमारे नए चेयरमैन, एशियन कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन गुलाब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी मीडिया साथियों का और जितने आए उनका स्वागत करता हूँ। इतना बिजी समय में से आपने समय निकाला है। जो पिछले कई साल से जो हमारा मेन मुख्य टारगेट रहा है, 6-7 साल से एशियाड नहीं हो रही थी। जो भी चेयरमैन पीछे रहे हैं वो सक्षम नहीं थे खेल के प्रति। हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी संभालवाई है जो खुद एक अपने अच्छे ऑल इंडिया लेवल के स्पोर्ट्समैन रहे हैं और 14 साल से कबड्डी को प्रमोट करके हमारे हरियाणा, पंजाब या पूरे इंडिया से खिलाड़ियों को कनाडा में बुला के करोड़ों के पैकेज दे के अपने खर्चे पे उनको प्रमोट किया है। और अभी हमारा जो मुख्य एक जो टारगेट है वो एशियाड जल्दी से जल्दी हमने करवाना है। शायद दुबई में सर की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ी सी आने में दिक्कत है हिंदुस्तान में, तो पहले जो एशियाड दोबारा से एशियाड में करने की कोशिश है। ऐसा लगता है जिस प्रकार से बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उसके बाद एक नया जोश है, और जिस प्रकार से खुद सर खेलों से आते हैं, खेल उन्होंने खेले हैं, अब लगता है कि जो युवा वर्ग है या फिर जो खिलाड़ी है उनके अंदर और जिज्ञासाएं जागेगी और मेहनत से वो कबड्डी खेलेंगे। गुलाब सिंह जी सैनी किसी भी एक चीज के मोहताज नहीं है। पूरे वर्ल्ड की कबड्डी के सभी प्लेयर्स इनको जानते हैं, इनकी जो पीछे काम कर रहे हैं उनको सबको पता है इन चीज का। और वो जब से सभी खिलाड़ियों के भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, जब से गुलाब जी बने हैं वो अलग से हमारे को बधाई दे रहे हैं, भाई आपने सही सिलेक्शन इस बार किया। इंडिया को मिशन थे जो ज्यादा फायदा होने वाला है गुलाब जी। देखो, अगर हमारा आदमी बनता है, जैसे तो मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल बुला के प्रोत्साहन दिया है, बुला के भाई हर तरह से साथ मिलेगा। उससे जो ग्रेडेशन खिलाड़ियों की सर्टिफिकेट की रुकी हुई थी, वो पीछे एशियाड में जो कुछ खेले थे खिलाड़ी उनकी सिलेक्शन पोस्टिंग भी रुकी हुई थी, वो मुख्यमंत्री जी ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया। कोच है कबड्डी के और बहुत मेहनती है, नेशनल कोच है। इधर अपने एडवोकेट जी हैं, सुबह सिंह जी, विपुका जी है, राजेश कालो जी है। तो ये कबड्डी को एक मतलब जड़ से जो शुरुआती जो नर्सरी है उनको उनसे लेकर ओलंपिक तक ये ले जाना चाहते हैं। और मेरे साथ जिसके अंदर जो ये मेरा सफर रहा चेयरमैन का, उनमें इन लोगों का बहुत धन्यवाद है। सुरेंद्र भाई भी यहाँ पे है, सुरेंद्र का हमेशा मेरे साथ रहा है और इनको भी कबड्डी के साथ जो आज उन्होंने जुड़े हुए हैं, लेकिन और आगे नेशनल तक इनको जोड़ने की कोशिश
सर एक सवाल होगा इसी से लगता हुआ, क्योंकि आज जो है टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है कबड्डी में, मिट्टी की बजाय वो गद्दों पे है, उस दूसरी चीज़ों पे आ गए हैं। उसको लेकर क्या हरियाणा में कुछ नया कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल गद्दों पे भी खेली जाएगी, क्योंकि अगर हमने हिंदुस्तान से बाहर अगर कम्पीट करना है तो गद्दों पे खेलनी पड़ती है। तो गद्दों पे हमारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, दुनिया के अंदर जा रहे हैं कबड्डी प्लेयर और विन होके आते हैं। चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, कहीं पे भी हो, हमारे प्लेयर गद्दों पे खेलते हैं, वहाँ पे मिट्टी में नहीं खेलते। और बेस्ट रेडर और बेस्ट कैचर का जो अवार्ड है वो हरियाणा या पंजाब में ही आता है। बच्चों को तैयार करते हैं, एक बच्चों के अंदर वो हुनर पैदा करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यहाँ पे आए जितने भी मीडिया और जितने भी पत्रकार आए हैं उस टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सर गुलाब सिंह सैनी सर का स्वागत में जो आपने ये कवरेज दी है इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बीच कबड्डी है और सर्कल स्टाइल कबड्डी है, तो भारत में नहीं पूरे देश में नेशनल स्टाइल कबड्डी को एशियन गेम हो, चाहे एशियन चैंपियनशिप हो, चाहे आगे वर्ल्ड कप हो, जो हमारे सर को जिम्मेवारी दी है उसे अच्छी तरह निभाने का हम विश्वास रखते हैं। जो खेल में नेशनल स्टाइल कबड्डी को मान्यता है उसी प्रकार सर्कल कबड्डी में सर का पूरा विश्वास सर ने हमें दिलाया है कि मैं पूरा अपना कार्य सही तरह से करके, जैसे नेशनल कबड्डी में बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, स्कॉलरशिप मिलता है, जो भी बेनिफिट नेशनल स्टाइल कबड्डी में मिलते हैं, हमें आशा है कि हमारी सर्कल कबड्डी में भी वो आगे हमें। तो लगता है इससे खेलों के माध्यम से बच्चे अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं और नशे से दूर हो सकते हैं। अब बच्चों किस तरीके से सर आगे आना चाहिए, कैसे आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, आकर्षित करेंगे खेलों में बढ़ने के लिए? सर देखो, ऐसा है कि खेल एक हमारा लक्ष्य ही नहीं होता। हर कोई भी मनुष्य है, खेल के साथ उसका जीवन के साथ संबंध रहता है। वो चाहे वो कबड्डी है, चाहे रेसलिंग है, कोई भी गेम है वो खेलनी चाहिए, जिससे कि नशे से दूर और अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए वो उसके लिए बहुत